पंचकुला सेक्टर 20 की पेड पार्किंग को लेकर आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव करते हुए पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने कहा कि सेक्टर 20 पंचकुला में पेड पार्किंग पूरी तरह से गलत है। जब विकास नहीं हुआ तो पेड पार्किंग क्यों? यहाँ पे आए हैं इसकी पेड पार्किंग को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सब RWA मार्केट एसोसिएशन के सभी मेंबर्स आज यहाँ प्रेजेंट हैं। जो सेक्टर 20 में ये पेड पार्किंग थोपी गई है, इम्पोज की गई है, वो गलत है। उसी के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ आए हैं कि पेड पार्किंग वापस ली जाए। सहूलियत को फैसिलिटीज़ तो कोई दी नहीं है इन्होंने 20 सेक्टर में। ट्रैफिक इतना रोज का है, उससे आप देखो 20 सेक्टर 20 में निकल के कि आप रात को निकल ही नहीं सकते, दिन हो या रात, वहाँ से ट्रैफिक की समस्या हर जात बनी हुई है। सड़कें खराब, लाइटें खराब, मतलब ये हो क्या रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है ये किस तरह का विकास है। हाँ, वो मुझे पता लगा है कि आज भी जनरेटर पे लाइट्स चल रही हैं, तो ये देखिए क्या हो रहा है। और मतलब ये आप लोगों की जेब काटने पे चले हुए कि 12 रुपये आप आम बंदा कहाँ से देगा? एक इतनी महंगाई, ऊपर से 12 रुपये का। गलत तरीके से बनाया गया, गलत पेड पार्किंग। जब तक आप उसको लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, सहूलियतें नहीं दोगे, तो आप क्यों पेड पार्किंग कर रहे हैं भाई? पार्षदों ने ये तक कहा था कि इसको मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री में या हाउस मीटिंग में नहीं उठाया गया, तो एक छोटी कमेटी बना के पारित किया गया था। देखिए, बिना किसी की हाँ भरे हुए तो ये डिसीजन हो नहीं सकता। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं किसी के ऊपर जाना चाहती, लेकिन मीटिंग में पास हुआ नहीं पास हुआ ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये इम्पोज किया गया, थोपा गया। आश्वासन के रूप में ये कहा गया कि अब हम इसको हाउस मीटिंग में उठाएंगे। चलो आज देखते हैं, आज मीटिंग है इनकी, कितना शोर मचाते हैं ये लोग। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद सेक्टर 7 में और सेक्टर 15 में भी पार्किंग का अरे मैं कह तो रही हूँ, जेबें भरने का इन्होंने देख लिया कौन सी मार्केट ज़्यादा चल रही है, वहीं पे थोप दिए। और अभी आगे आगे ये देखिए हर सेक्टर में होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सब लोगों को इकट्ठे होकर इसका विरोध करना चाहिए। सभी RWA, चाहे सेक्टर 7 की है चाहे सेक्टर 20 की। आज सेक्टर 20 आगे आया, कल को और सेक्टर्स आगे आएंगे, तो हमें एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए ताकि ये वापस लें। वहीं RWA के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता योगेंद्र क्वात्रा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। क्वात्रा साहब, आज ये भीड़ लेकर के आप लोग पहुंचे हुए नगर निगम में, क्या चक्कर है? देखिए, ये जो धक्केशाही जो है निगम वाले और यहाँ के मेयर और यहाँ के अधिकारी सेक्टर 20 के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे जो पेड पार्किंग शुरू की गई है, हम उसके विरोध के अंदर सारा सेक्टर मार्केट कमेटी के हमारे प्रधान जी हैं जगदीश जी, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। सब हम एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और हम सरकार को बार बार पहले भी चेता चुके हैं और अब भी कहते हैं कि वो ये पेड पार्किंग को वापस ले। तो पेड पार्किंग की दिक्कत क्या है? पेड पार्किंग अगर लगती है तो सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। देखिए, सुविधाओं की जो बात है, हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं और अन्य टैक्स पे कर रहे हैं, तब भी ये सुविधाएं तो दे नहीं पा रहे। और उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर ये जो 1 नवंबर को हरियाणा डे वाले दिन ये तोहफा हमारे को दे दिया और दिवाली से पहले हमारे को ये तोहफा दे दिया। अगर ये वहाँ पे डेवलपमेंट कर नहीं सकते तो फिर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ़ कर दें, या जो हमारे से इन्हांसमेंट ली हुई है, हमारे पास कॉमन एरिया का पैसा लिया हुआ है, 1 लाख रुपये एकड़ के अंदर इन्होंने सेक्टर 20 की जगह एक्वायर की थी। 96 लाख रुपया एकड़ के अंदर इन्होंने हमारे को वो जगह दी। 95 एकड़ इन्होंने एक्स्ट्रा लिया था, ये कह के लिया था हम पार्किंग देंगे, मार्केट देंगे, पार्क देंगे, सीवर सिस्टम बनाएंगे, लेकिन आज वो सब जीरो हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर है नहीं है, सीवर लीक हो रहा है, पार्क टूटे हुए हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, डॉग्स गाड़ियों के पीछे पड़ते हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और मार्केट के अंदर 10-10 फुट के खड्डे हैं, 10-10 फुट के खड्डे। देखिए, पार्षद के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तो ये नहीं समझ आई, हमारी एसोसिएशन ने 7 तारीख की मीटिंग हुई, 8 तारीख को ये मुद्दा उठा दिया, आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से 8 तारीख को मुद्दा उठा दिया, लेकिन हमारे पार्षद 29/10 को उन्होंने पहला विरोध जाहिर किया। क्यों किया, ये अंदर की बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, उसको मैं आपके माध्यम से टीवी पे नहीं कहना चाहता। जबकि दोनों जेजेपी के पार्षद हैं, वहाँ पे पार्किंग पहले क्यों शुरू हुई? जबकि उप मुख्यमंत्री इनका है, तो ये वहाँ पे उसको क्यों नहीं रोक पाए? पार्किंग तो पहले भी 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, 10 सेक्टर में लगी हुई है, वहाँ भी पार्किंग तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। 8 और 9 और 10 की जो पार्किंग है, एक तो वो बाहर मेन पार्किंग है, वो इंटरनल मार्केट में नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कभी आप अंदर जाएंगे, क्यों सेक्टर के अंदर, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ,
पेड पार्किंग का चंडीगढ़ में या दिल्ली में या जहाँ भी ये मुद्दा चलता है, वहाँ से बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं परचेजिंग के लिए। सेक्टर 20 के अंदर सोसाइटियों के लोग आते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। जो 12 रुपये उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ऊपर शुरू की जाएगी। मैं तो ये थे जो 12 रुपये उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ऊपर शुरू की जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे तो चंडीगढ़ आपने ज्ञापन भी सौंपा है। आज हमने ज्ञापन जो है कमिश्नर साहब को देना था, उससे पहले हम इनको 20-21 तारीख को हम ज्ञापन पहले भी दे के गए थे, उससे पहले भी दिया था। आज कमिश्नर साहब नहीं थे तो हमने ज्वाइंट कमिश्नर साहब को अपना ज्ञापन दिया है, उनको अनुरोध किया है कि आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ हाउस के अंदर उठाना चाहते हैं और उस हाउस के अंदर इस पार्किंग को कैंसिल किया जाए। क्योंकि जो 5 आदमियों की 5 पार्षद के अंदर बैठ के आपने पार्किंग पास की है, वो कोई सिस्टम नहीं है। पार्किंग या कोई चीज़ पास होती है वो हाउस के अंदर पास होती है, जबकि आज जिस तरह से हाउस की मीटिंग है और यहाँ पार्षद का और जसपा के जो प्रधान ओपी सिंह है उनका कहना है कि हाँ आज मीटिंग में रखा जाएगा, तो उसको आप राजनीति कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से वो काम करने वाले काम तो किया जा रहा है, अगर वो जसपा जो है आप पार्षद भी आगे इसको मुद्दे को कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पार्किंग लगी क्यों, इसकी इंक्वायरी कीजिए आप। उस मीटिंग के अंदर हमारे सुशील गर्ग जी भी थे, 4 पार्षद और भी थे। पार्षद की बात कह रहे हैं सर, उनका कहना था कि मैं वहाँ मीटिंग में था, लेकिन मैंने ये कहा था कि पार्किंग लगे तो सब जगह लगे, लेकिन विकास हो उसके बाद। देखो, ये तो एक कहने की बात है, अंदर की अगर रिकॉर्डिंग है तो आप निकलवा लो। वहाँ पे जो अंदर मुद्दा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर पार्षद कई बैठे थे, उन्होंने जो हमें बताया कि वहाँ चर्चा चली थी कि शहर का विकास नहीं हो रहा, इसके लिए पैसे की कमी है। उन्होंने कहा मेरे 20 सेक्टर का विकास नहीं हो रहा, उन्होंने कहा पैसे की कमी है। कहता फिर वहाँ पेड पार्किंग लगा दो, जो हमें पता लगा। अब असलियत क्या है वो तो अंदर की अंदर जाने, हमें तो पता नहीं है। जसपा के साथ जसपा के दोनों वार्डों में पार्किंग लगाएगी और अलग वार्डों में पार्किंग नहीं लगाएगी, इसको राजनीति बता रहे हैं आप, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिस कंधे के ऊपर सरकार खड़ी है, हरियाणा सरकार खड़ी है, उस कंधे को हिलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर वही भाजपा वाले दुष्यंत चौटाला जी के पास जाते, उप मुख्यमंत्री जी के पास जाते, मैं पहले भी आपके माध्यम से कह चुका हूं, अगर वो वहां बात नहीं रख सकते, हमारे आरडब्ल्यू को साथ ले चले, हम वहां आवाज़ रखेंगे कि इस कमाई से सेक्टर डेवलप नहीं होगा, शहर डेवलप नहीं होगा। बाकी शहर कैसे डेवलप हो रहा, मुझे बताओ। जब 9 महीने पहले इलेक्शन ख़त्म हुए थे, उसके 3 दिन के बाद 21 सेक्टर की सारी सड़कें बना दी गई थी। रात में वहाँ कौन सी पेड पार्किंग है, वहाँ कैसे सड़कें बन गई? हमारे 20 सेक्टर की सड़कें भी टूटी हैं, पार्क भी टूटी है, हमारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, रात को एक्सीडेंट होते हैं, 10-10 फुट के खड्डे हैं पार्किंग के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि आज नगर निगम पंचकुला के हाउस की मीटिंग भी है, जिसमें कि पार्किंग के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि वार्ड के पार्षद पहले भी कई बार अपना विरोध पेड पार्किंग को लेकर दर्ज करा चुके हैं और कई बार वो कह चुके हैं कि वह हाउस में भी इसका विरोध करेंगे।